जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोड विद गौरव स्कूल करनी यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं ओओपी कंसेप्ट इन जावा। तो आज पूरा डिटेल में हम ओओपी कंसेप्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली आज के वीडियो में ओओपी है क्या, ओओपी यूज करने के बेनिफिट्स क्या है, और ओओपी के पिलर्स जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ओओपी है क्या? एज द नेम सजेस्ट, ओओपी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओओपी का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं। वी कैन से दैट इट्स प्रोग्रामिंग बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ये हमको एक मॉड्यूलर, रीयूजेबल और मेंटेनेबल कोड करने में मदद करता है। बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स है क्लास, ऑब्जेक्ट, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड डायनेमिक बाइंडिंग। तो ये वीडियो में हम सारे कंसेप्ट्स के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे और इसको जावा में इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट थिंग इज मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, स्केलेबिलिटी, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। ये कुछ बेनिफिट्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो हमारा कोड क्लासेस, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस एंड वी कैन से दैट हमारा कोड जो है वो एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो जाता है। फिर दूसरा जो इसका बेनिफिट निकल के आता है वो है रीयूजेबिलिटी। विद द हेल्प ऑफ द इनहेरिटेंस वी कैन रीयूज द कोड। हमें एक ही कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका दूसरा बेनिफिट हो गया रीयूजेबिलिटी। एब्स्ट्रैक्शन, हम कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स जो कि यूजर से हाइड कर सकते हैं। यूजर को जस्ट उसका वर्किंग पता होगा, ना कि उसका इम्प्लीमेंटेशन। देन स्केलेबिलिटी, it's easier to extend and scale application without breaking the existing code if we use the object oriented programming language. तो आइए शुरू करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। सबसे पहले क्लास। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स हैं या पिलर्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है क्लास। तो क्लास क्या है? क्लास इज a यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। क्लास में मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस रहते हैं which can be accessed by creating the instance of the class which is object. In other word, we can say that class is a blueprint for creating the object. हम ये कह सकते हैं कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है कि जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कार का। कार एक क्लास है एंड टाटा सफारी, महिंद्रा एसयूवी 700, क्रिएटा, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें हम ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कार के ब्रांड नेम्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट कार विल हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज। इन सब में कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, लाइक दे विल हैव 4 व्हील्स, स्पीड लिमिट, माइलेज। ये उनके प्रॉपर्टीज हो गए। और उनके फंक्शंस क्या रहेंगे कि कार ड्राइव करती है, कार चलती है, ये उसका फंक्शन है। तो बेसिकली क्लास हमारा ब्लूप्रिंट है कि जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। अभी आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि जावा में क्लास हम कैसे बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीजें आगे हम जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले हम ओओपी के कंसेप्ट के बारे में ये वीडियो में स्टडी करेंगे। फिर है ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग which represent the real world entities, and object is an instance of the class. We can say that object is an instance of the class. When class is defined, no memory is allocated. जब क्लास हम क्रिएट करते हैं उस टाइम पे कोई भी मेमोरी अलोकेशन नहीं होता है। जब हम वो क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं या
ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस टाइम पे मेमोरी एलोकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कार का एग्जाम्पल लिया, कार इज अ क्लास एंड एसी Hyundai या फिर महिंद्रा SUV 700, these are the objects of that class. Abstraction, we can say that data abstraction is the most essential and important feature of object oriented programming. Data abstraction refers to providing only essential information about data to the outside world. डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मेन कंसेप्ट यही है कि हम आउटसाइड यूजर को या आउटसाइड वर्ल्ड को सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे, ना कि पूरी उसकी इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन ड्राइविंग कार, अगर एक कोई पर्सन कार ड्राइव कर रहा है तो उसे ये पता है कि एक्सीलेटर प्रेस करने से गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा या ब्रेक अप्लाई करने से गाड़ी रुक जाएगी, बट इंटरनली वो कैसे फंक्शन कर रहा है वो उसको नहीं पता। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। हम यूजर को इम्प्लीमेंटेशन, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कैसे है वो नहीं बताते, सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि यूजर को जानना जरूरी है उतनी इंफॉर्मेशन हम यूजर तक पहुंचाते हैं। फिर है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड as a wrapping up of data under single unit. We can say that it is a mechanism that binds code and data. In encapsulation, variables of data and class are hidden from other class and accessed only through the member function of their class. इसका मतलब ये है कि जब हम क्लास क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, वो वेरिएबल्स आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं हो सकते। वो वेरिएबल एक्सेस करने के लिए हमें वो क्लास के मेंबर फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये चीजें हम डिटेल में सीखने वाले हैं आगे, इसको हम कोड में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखिएगा कि एनकैप्सुलेशन ये टेक्निक है कि जिसके थ्रू हम जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होने देते हैं आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड से। उनको एक्सेस करने के लिए क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। इसे हम डाटा हाइडिंग भी बोल सकते हैं। इनहेरिटेंस, अगला जो पिलर निकल के आता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक काफी इंपॉर्टेंट पिलर है या फीचर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अभी इनहेरिटेंस इज अ कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डिराइव द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अ पेरेंट क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, we can say that there is a class A and there is a class B. There are some methods in class A, and if class B inherits the class A, then the methods within a class A it gets inherited to the class B. Means we don't have to write that functions and methods again into class B. We can directly access it because now we have inherited that methods from the class A. There are multiple type of inheritance. Java में बहुत सारे मल्टीपल टाइप के इनहेरिटेंस है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हियरार्चिकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसका हम डिटेल में एग्जांपल आगे देखने वाले हैं। अभी जस्ट समझने के लिए, सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास होगा और एक चाइल्ड क्लास होगा। मीन्स अ सुपर क्लास एंड अ चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास जो है वो सुपर क्लास से प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सटेंड करेगा या इनहेरिट करेगा। फिर दूसरा जो आता है वो हमारा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में we can say that there will be a multiple chain of classes in multi-level inheritance. Means we can say that there is a class A which is a super class, then the class B which inherits the properties from class A, then there is class C which inherits the properties from class B. This is the chain of classes which inherits the properties, and this is known as multi-level inheritance. Then there is a hierarchical inheritance in which the one, we can say that there is one parent class and there can be a multiple child classes or subclasses. Then multiple inheritance, a class inherits from multiple superclasses.
we can say that Java does not directly supports multiple inheritance, but we can achieve it through the interfaces. So what are the interfaces and what are its details, ये सारी चीजें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। फिर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म भी हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मेनी फॉर्म्स। Polymorphism in Java refers to ability of an object to take many forms. It allows single action to be performed in a different ways. जो polymorphism है वो हम दो तरह से अचीव कर सकते हैं, या तो मेथड ओवरलोडिंग से या तो मेथड ओवरराइडिंग से। वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि इसको हम जावा में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जावा में हम क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इनहेरिटेंस हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे आने वाली वीडियोज में। चैनल के साथ बने बने रहिएगा दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।